हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अनुपाल अपनी कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के गद्य के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में जरूर आते हैं, तो आप सभी लोग इसको पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में जो 20 नंबर का MCQ होता है, आप सभी लोग आसानी से उसको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने आज की इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? तो इसको देखिए, आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। और हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी एक रचना का नाम, हजारी प्रसाद द्विवेदी की किसी भी एक रचना का नाम बताना है। तो इसमें देखिए, अशोक के फूल, ये वाला हो गया। और क्वेश्चन नंबर 3 है, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ 1907 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कमानी की विधा, कमानी किस विधा की रचना है? ये इसमें विधा पूछा है, तो कमानी एक महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद भारतेंदु युग की समय सीमा, भारतेंदु युग की समय सीमा बताना है। तो ये 1868 से 1900 है। देखिए, ये जो भारतेंदु युग की समय सीमा है, ये कहीं कहीं 1850 से भी 1850 से 1900 तक दिया रहता है। देखिए, ये दोनों सही है लगभग, जिस जो ऑप्शन में है वही लगा देना है। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विवेदी युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए, श्याम सुंदर दास जी हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। शुक्ल युग की समय सीमा, हमें शुक्ल युग की समय सीमा बताना है। तो शुक्ल युग की समय सीमा होती है सन 1919 से 1938 तक है। और शुक्ल युग के एक गद्यकार कौन है? गुलाब राय हैं। छायावादोत्तर के युग में प्रारंभ गद्य विधाएं, जो देखिए, छायावादोत्तर जो युग था उसके प्रारंभ में जो गद्य की विधाएं, कौन कौन सी विधाएं थी? तो इसमें बताना है विधाएं, ये रिपोर्टाज और भेंटवार्ता थे। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है? तो यहाँ पर देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और छायावादोत्तर युग के किसी एक अचलित लेखक का नाम, छायावादोत्तर युग के एक अचलित लेखक है नागार्जुन। यशपाल किस युग के लेखक हैं? यशपाल जो है छायावादोत्तर युग के लेखक है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, चिंतामणि के लेखक, चिंतामणि के लेखक कौन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मेरी असफलताएं के लेखक कौन है? मेरी असफलताएं के लेखक हैं गुलाब राय। ये जो है गुलाब राय है, ये शुक्ल युग की है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना, जो खड़ी बोली भाषा में गद्य की सर्वप्रथम रचना बताना है। तो इसमें देखिए, गोरा बादल की कथा, ये सर्वप्रथम रचना है जो खड़ी बोली में रची गई थी। और देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, भारतेंदु युग से पूर्व किसी एक लेखक का नाम बताना है। भारतेंदु युग से पूर्व जो लेखक है उनका नाम है मुंशी सदा सुखलाल। तो चलिए आगे चल, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतेंदु युग के एक गद्यकार, भारतेंदु युग के एक गद्यकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग की समय सीमा, इसमें द्विवेदी युग की समय सीमा बताना है। यहाँ पर देखिए, द्विवेदी युग की समय सीमा है 1900 से 1922 तक। और ये नए मेहमान एकांकी के एकांकीकार, जैसा कि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, नए मेहमान जो एकांकी है उसके एकांकीकार कौन है? उदय शंकर भट्ट। और लक्ष्मी स्वागत एकांकी के रचनाकार, ये देखिए, ये नए मेहमान और लक्ष्मी स्वागत ये कक्षा 9 के एकांकी हैं। तो लक्ष्मी स्वागत एकांकी के रचनाकार है उपेंद्र नाथ आस्के। अंधेर नगरी एकांकी का एकांकीकार, जो अंधेर नगरी एकांकी है उसका एकांकीकार कौन है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की है? ये देखिए, जो प्रेम योगिनी एकांकी है ये किस युग की रचना है? तो ये जो है भारतेंदु युग की रचना है। उसके आगे देखते हैं, हिंदी एकांकी के जनक, हिंदी एकांकी के जनक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं।
और क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, लहरों के राजहंस की विधा। जो लहरों के राजहंस है ये एक रचना का नाम है, देखिए। और ये किस विधा की रचना है? ये है नाटक विधा की रचना। और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। हिंदी का प्रथम नाटक क्या है? नहुस। हिंदी का पौराणिक नाटक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हिंदी का पौराणिक पौराणिक नाटक क्या है? गंगा का बेटा। और क्वेश्चन नंबर 29, कामना के लेखक। कामना जो है एक रचना का नाम है, कामना, और इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, नील देवी किस विधा की रचना है? नील देवी किस विधा की रचना है? तो ये है नील देवी नाटक विधा की रचना है। और क्वेश्चन नंबर 31, उर्वशी नाटक के लेखक। उर्वशी नाटक के लेखक कौन है? लक्ष्मी प्रताप है उर्वशी नाटक के लेखक। और उसके बाद देखिए, हिंदी के प्रथम नाटककार। ये वाला देखिए आईएमपी क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखिए, ये हिंदी के प्रथम नाटककार, जो नाटककार है हिंदी के प्रथम, ये है गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी की प्रथम कहानी, इसमें हिंदी की प्रथम कहानी क्या है? इंदुमती। ये सब जो क्वेश्चन है हिंदी के प्रथम नाटक की प्रथम कहानी, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और देखिए, हिंदी के प्रथम कहानीकार कौन है? हिंदी के प्रथम कहानीकार है किशोरी लाल गोस्वामी। कानों में कंगना। कानों में कंगना किस विधा की रचना है? ये जो है कानों में कंगना किस विधा की रचना है? ये है कहानी विधा की रचना। और पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी पंच परमेश्वर के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है? इसमें देखिए आधुनिक काल के महिला कहानीकार के बारे में पूछ रहा है। देखिए, ये जो है मनु भंडारी हैं। और 38 नंबर है, आधुनिक युग के कहानीकार। इसमें देखिए आधुनिक युग के कहानीकार विष्णु प्रभाकर। एक बार फिर से देखते हैं, ये आधुनिक काल की महिला कहानीकार कौन है? मनु भंडारी। और आधुनिक युग के कहानीकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। और 39वां क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? यह है देवकी नंदन। और क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, मैला आंचल उपन्यास के लेखक। मैला आंचल जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो ये है फणीश्वरनाथ रेणु। और 41वां क्वेश्चन, प्रथम मौलिक उपन्यास। देखिए ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? ये परीक्षा गुरु है। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार शिवानी। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार कौन है? शिवानी है। और 43वां क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखक। हिंदी के जो आत्मकथा लेखक है उनका नाम जो क्या है? श्याम सुंदर दास। और क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है? जो हिंदी प्रदीप है ये पत्रिका है, और ये किस युग की है? तो ये है भारतेंदु युग की पत्रिका है। और क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, आनंद कादम्बनी के लेखक। आनंद कादम्बनी के लेखक कौन है? यहाँ पर इसके हैं लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ये है प्रताप नारायण मिश्र। और 47वां क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका के संपादक। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। और 48वां क्वेश्चन देखिए, ये है कवि वचन सुधा के संपादक। कवि वचन सुधा के संपादक कौन है? ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और 49वां क्वेश्चन देखते हैं, मेरी कॉलेज डायरी। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है? मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। और कामायनी के लेखक हैं, कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। देखिए हमने यहाँ पर देखिए ये 50 क्वेश्चन हमने पढ़ा है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। कक्षा 10 के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आपको बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये आपको 20 नंबर देकर जाएंगे, इसलिए आप इसको हल्के में ना लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।